अब हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द बैक के बारे में। पीठ के पीछे के जो मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स है। वो है ट्रापेजियस, देन टेरेस मेजर, देन लैटिसिमस डॉर्सी, सोयास, क्वाड्राटस लंबोरम एंड सैक्रोस्पाइनालिस। एक बार और देख लेते हैं। ट्रापेजियस मसल्स ऑफ द बैक में मैं ऑलरेडी ट्रापेजियस के बारे में डिस्कस भी किया था। देन टेरेस मेजर डिस्कस करेंगे, देन लैटिसिमस डॉर्सी, सोयास, पी साइलेंट है वहाँ पे, सोयास, क्वाड्राटस लंबोरम और सैक्रोस्पाइनालिस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेरेस मेजर, क्योंकि ट्रापेजियस के बारे में ऑलरेडी मसल ऑफ द नेक में हमने डिस्कस कर लिया था। अब टेरेस मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से स्टार्ट हो रहा है। स्कैपुला ये ट्रायंगुलर शेप्ड बोन यहाँ पे है, उसकी इंफीरियर सरफेस से ये स्टार्ट हो रहा है टेरेस मेजर और टेरेस माइनर दोनों हैं। सो ये इंफीरियर एंगल से स्टार्ट होगा और ऊपर जा रहा है एक्सिला के नीचे से, हाथ के एक्सिला के नीचे से, शोल्डर के नीचे से, और वहाँ जाके ह्यूमरस यहाँ पे अपर आर्म की जो हड्डी है उसके हेड में जाके अटैच हो रहा है। तो ये है टेरेस मेजर। ऑलराइट, सो दिस अराइज फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला के इंफीरियर मीन्स नीचे वाले ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर को रन करते हैं और अंडर द एक्सिला जाके हेड ऑफ द ह्यूमरस में जाके, शोल्डर में हेड ऑफ द ह्यूमरस में जाके अटैच हो रहा है। It runs upwards under the axilla and is inserted to the head of the humerus. Helps in the movement of the arm. हाथ की मूवमेंट में ये मदद कर रहा। The next है latissimus dorsi. Latissimus dorsi. It arises from the iliac crest, okay, thoracic vertebra and lumbar vertebra. iliac crest से स्टार्ट हो रहा है, thoracic vertebra से स्टार्ट हो रहा है and lumbar vertebra से स्टार्ट हो रहा है। Let's see that in the diagram. ये iliac crest इलियम के इस जगह पे है, iliac crest. Then thoracic vertebra यहाँ thoracic vertebra यहाँ पे and lumbar vertebra यहाँ। इन सभी जगहों से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है iliac crest से स्टार्ट हो रहा है, देन lumbar vertebra से स्टार्ट हो रहा है, देन thoracic vertebra से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मसल ऊपर को जा रहा है, ऊपर जाके अंडर द एक्सिला जाके ये भी ह्यूमरस में जाके अटैच हो रहा है। यू कैन सी दैट ये जो पूरे जो मसल है ये लैटिसिमस डॉर्सी है। लैटिसिमस डॉर्सी इलियाक क्रस्ट से, thoracic vertebra से, देन लंबार वर्टेब्रा से स्टार्ट होके ऊपर को जा रहा है और अंडर द एक्सिला जाके ये ह्यूमरस से अटैच हो रहा है। रन्स अपवर्ड्स अंडर द एक्सिला एंड इज इंसर्टेड या अटैच टू द ह्यूमरस। ये भी हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म, हाथ के मूवमेंट में मदद कर रहा है लैटिसिमस डॉर्सी। द नेक्स्ट है सोयास मसल. It arises from the transverse process and bodies of the lumbar vertebra. lumbar vertebra के ये है lumbar vertebra यहाँ पे L1, L2, L3, L4 और L5 lumbar vertebra के processes से, ये lumbar vertebra से या simply lumbar vertebra से start हो रहा है, runs downwards, नीचे को जा रहा है। यहाँ पे हिप बोन का इलियम है, इलियम के ऊपर से वो जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाके ये है फीमर के प्रॉक्सिमल एंड या अपर एंड पे जाके उसकी हेड पे जाके अटैच हो रहा है। सोयास मसल, सोयास लंबार वर्टेब्रा से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है, इलियम के ऊपर से जा रहा है, नीचे जाके
फीमर में अटैच हो रहा है, जिसको सोयास कहते हैं। सो इट रन्स डाउनवर्ड्स पासिंग ओवर द इलियम, इलियम के ऊपर से नीचे को जा रहा है, इंसर्टेड टू द फीमर, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट की मूवमेंट में मदद करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मसल ऑफ द बैक, बैक के मसल में हम कंसिडर कर सकते हैं सोयास मसल को। द नेक्स्ट है क्वाड्राटस लंबोरम। क्वाड्राटस लंबोरम इट अराइजेस फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट, इलियाक क्रस्ट से हिप बोन के अपर बॉर्डर, ये है इलियाक क्रस्ट, ये इलियाक क्रस्ट है। तो इलियाक क्रस्ट के इलियाक क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रन्स अपवर्ड्स, ये ऊपर को जा रहा है, एंड पैरेलल टू द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम को के पैरेलल ऊपर जा रहा है। ये पोस्टीरियर व्यू है, ये इलियम है, इलियाक क्रस्ट है, ये इलियम की इलियाक क्रस्ट, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, रन्स अपवर्ड्स पैरेलल टू द वर्टेब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं, लंबार वर्टेब्रे हैं, तो इसके पैरेलली वो ऊपर जा रहा है दोनों, और वो जाके ये जो रिब है ये 12th रिब है, 12th रिब लास्ट जो रिब है उसमें जाके अटैच हो रहा है। इट इज इंसर्टेड टू द 12th रिब्स एंड इट स्टेबलाइजेस द 12th रिब को स्थिर बनाने में, स्टेबलाइज करने में भी मदद कर रहा है। एंड इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन एज वेल एज द लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के हमारे ट्रंक के बॉडी की लैट को साइड की ओर फ्लेक्स करने में लैटरल फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब उसको सीधा करना, स्ट्रेट रखना, तो उस वर्टेब्रल कॉलम को एक्सटेंड करने और उसको लैटरली साइड की ओर फ्लेक्स करने में मदद करते हैं क्वाड्राटस लंबोरम। ओके, द नेक्स्ट है सैक्रोस्पाइनालिस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टर स्पाइन है, ये मसल सैक्रोस्पाइनालिस, इसको इरेक्टर स्पाइने कहते हैं। इरेक्टर स्पाइने इसलिए कहते हैं, स्पाइन को या वर्टेब्रल कॉलम को, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखने में ये मदद कर रहा है, स्ट्रेट रखने में मदद करता है। इट अराइजेस फ्रॉम द सैक्रम, सैक्रम से स्टार्ट हो रहा है, ओके, लंबार वर्टेब्रा के बाद यहाँ पे है सैक्रम, वेज शेप्ड बोन, तो सैक्रम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड ये दोनों साइड से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये वर्टेब्रल कॉलम के हड्डियों के बीच में से जा रहा है, एंड इज अटैच टू द ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन स्कल के पीछे की जो हड्डी है ऑक्सीपिटल बोन, उस ऑक्सीपिटल बोन से अटैच हो जाते हैं। सो इरेक्टर स्पाइने कहते हैं, सैक्रम से स्टार्ट हो रहा है, रन्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जा रहा है, ओके, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड से ऊपर जा रहा है, बिटवीन द स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस पीछे है, ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों साइड में रहते हैं वर्टेब्रल कॉलम के, तो उनके बीच में से ये ऊपर जा रहा है, एंड इज इंसर्टेड अटैच टू द ऑक्सीपिटल बोन, एंड इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम को एक्सटेंड करने, वर्टेब्रल कॉलम को सीधा रखने, स्ट्रेट रखने में ये मदद कर रहा है। ये था मसल्स ऑफ द बैक, जिसमें सैक्रोस्पाइनालिस हमने डिस्कस किया, ठीक है, और उससे पहले क्वाड्राटस लंबोरम हमने डिस्कस किया, फिर सोयास मसल डिस्कस किया, देन लैटिसिमस डॉर्सी डिस्कस किया, लैटिसिमस डॉर्सी, ये दोनों, ये मसल लैटिसिमस डॉर्सी डिस्कस किया, देन टेरस मेजर भी डिस्कस किया, एक और जो है वो ट्रापेजियस, जो हमने नेक के मसल में भी डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।